नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों, इसके लिए संसद में बिल लाया गया। ये बिल पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश के बाद लाया गया है। कमेटी ने क्या सिफारिश की है और बिल को लेकर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय, वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे 1,36,000 करोड़ के बकाये को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार फिर आमने सामने क्यों है, वो भी जानेंगे। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसके बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े। स्पीकर ने कहा कि जिन सदस्यों को वोट बदलना हो वे पर्ची ले लें। इसके बाद हुई काउंटिंग में पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। कानून मंत्री मेघवाल ने दोबारा बिल पेश किया। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जो विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker, sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. Thank you. मैं आपका कुछ विचार है तो आप बताइए, लेकिन विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं। सर, कांग्रेस विरोध कर रही है, के खिलाफ है सर, वो अपोजिशन कह रही है फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ। कैसे फेडरल स्ट्रक्चर के विचार है? हमने तो कुछ अधिकार ले रहे क्या? जब भी एक राज्य चुन के आता है तो आप जैसे हम आर्टिकल 356 तो यूज नहीं कर रहे हैं। हम उनका अधिकार कम कर रहे हैं, उनका लेजिस्लेटिव पावर कम कर रहे हैं क्या राज्यों का? हम राज्यों का विधानसभा का अधिकार जो है वो कम कर रहे हैं क्या? राज्यों का एग्जीक्यूटिव पावर कम कर रहे हैं क्या? क्या कम कर रहे हैं? इसमें एक साथ चुनाव होगा और अपने अधिकार आपके पास रहेगा, केंद्र सरकार के अधिकार अपने पास रहेगा। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर का क्या है? इसी साल मार्च में वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी थी। 191 दिन की चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया। वहीं 15 पार्टियों ने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीएम ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी सहित 32 पार्टियों ने इसका समर्थन किया। संसद में बिल पेश होने के बाद INDI अलायंस में शामिल पार्टियों ने एक बार फिर इसका विरोध किया और इसे संविधान के खिलाफ बताया। However, I think in addition to all the very valid objections made by the opposition members, there's also the question of depriving our people's mandate. They have the right to vote. The Constitution begins with the words, "We the people." This is about the people of India. They should have the right to determine who forms their government. And imagine a situation where one government has to fall because another government falls because of an arbitrary deadline. This whole thing makes no sense. And I think honestly in a parliamentary system, we have to understand that the way things work, you absolutely depend on the confidence of the members of the House who are in turn elected by the people of India. In a parliamentary system, there is no way that you can have fixed terms without completely playing havoc with our democracy. It's far better to just let the continuing of the existing system, let the existing system continue. But be that as it may, let the JPC have a detailed discussion. But from what you heard today, the vast majority of parties in the House are strongly opposed to this. हाँ, JPC को ठीक भेज दिया। JPC में हम लोग भी मांगते, JPC में विचार विमर्श होके तभी पूरी तरह से वेट करके कि किस तरह से वेटिंग उसकी करके तभी उसको बिल्कुल जो आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं। इसलिए उस बिल में हम लोग संशोधन की बात कर रहे हैं। सरकार ये तर्क दे रही है कि चुनाव के आयोजन में
बहुत करोड़ों पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसों को बचाने की कोशिश करें। मात्र 3,700 करोड़ का खर्च है एक लोकसभा चुनाव के आयोजन में। ये आंकड़े चुनाव आयोग 2014 के लोकसभा चुनाव में ये दर्ज कर चुका है। 3,700 करोड़ भारत के जो साल में जो बजट होता है उस बजट का 0.02% है, 0.02% है। तो 0.02% के खर्च को कम करने के लिए ये भारत के पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। चुनाव आयोग को और ये ताकत देना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग जहां पर कमिश्नर्स की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं, वो चुनाव आयोग जिसकी कमिश्नर्स की नियुक्ति में पूरा प्रधानमंत्री खुद देखते हैं। तो इस प्रकार की गैर संवैधानिक बिल का आज हमने विरोध किया। भारत में फिलहाल लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1971 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसने सिफारिश की है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों। सदन का कार्यकाल पूरे 5 साल का हो और हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाएं। सरकार गिरती है तो मध्यावधि चुनाव कराए जाएं, लेकिन ये चुनाव सदन के लिए बचे हुए कार्यकाल के लिए हो। सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट हो। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो और दूसरे चरण में सभी चुनाव एक साथ हों। इसका विरोध सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दलों की तरफ से हो रहा है। संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा। मुझे कहने में संकोच नहीं है। कि ईवीएम को लेकर के जो गड़बड़ियां की शिकायत पहले से होती रही है और जो शक और शंका है लोगों को, उसको संतुष्ट करना चाहिए चुनाव आयोग को। अब तो माननीय न्यायालय में भी मामले हैं, अब इस पर देखा जाए। सब लोग अपने अपने स्तर से विचार रखते हैं। क्या हमारी पार्टी स्पष्ट है, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ जो शक और शंका है उसका निदान होना चाहिए, लोगों को संतुष्ट करना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत हो, ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। एक देश एक चुनाव लागू करने पर कई राज्य के विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। वहीं जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव
2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 4 राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हुए हैं। जून 2029 तक इन राज्यों में विधानसभा पूरे 5 साल चलेगी। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 8 महीने कटौती करनी होगी। बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा, लेकिन बाद का कार्यकाल 3.5 साल का होगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल 3 से 7 महीने तक घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल का होगा। वहीं 11 राज्य ऐसे हैं जहां वोटिंग 2026 में होनी है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड, जिनका मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। वहीं गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 महीने घटेगा। इसके बाद का कार्यकाल 2.25 साल का रहेगा। इन 3 चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। आगे क्या होता है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।